Assalamu alaikum. Welcome to Tech World. In this video, we will discuss about list comprehension. तो लिस्ट के बारे में तो आपको पता होगा। एरे होती है डेटा की, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो इंटीजर हो या फ्लोट हो। मगर ये एरेस थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए होती है कि आप इसमें मल्टीपल डेटा टाइप दे सकते हैं। और ये हमारे पास म्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी इसमें चेंजेस की जा सकती हैं, अपडेट कर सकते हैं हम इसमें कोई चीज़, और अपेंड के जरिए, और एक्सटेंड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, आइटम पॉप कर सकते हैं, और काफ़ी ऑपरेशंस में परफॉर्म किए जा सकते हैं। मगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। और लिस्ट हमारे पास जो होती है वो ऑर्डर डेटा टाइप की होती है, मतलब इसमें जो भी डेटा होता है वो सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर में मौजूद होता है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आप देख सकते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। पहले आपने एक्सप्रेशन लिखनी है। एक्सप्रेशन क्या है, आपने बताना है कि आप किसी भी वेरिएबल पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आप किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर रहे हैं, या किसी नंबर को ऐड कर रहे हैं, या डिवाइड कर रहे हैं, या पावर निकाल रहे हैं उसकी, एनीथिंग वो आपने एक्सप्रेशन में देना है। उसके बाद आपने फॉर का लूप इसमें बताना है कि फॉर आइटम एंड आइट्रिपल, यानी कि इसमें जो आपने एक्सप्रेशन दी है उसमें से ही आपने एक आइटम लेना है और उसमें आपने कितनी बार लूप चलेगा ये बताना होगा। फिर लास्ट में आपने इफ की कंडीशन दे देनी है। आप इफ की कंडीशन देना चाहें तो दे दें, नहीं भी दें तो तब भी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमारे पास बन के तैयार हो जाएगी। ये एक कॉन्साइज वे है लिस्ट को क्रिएट करने का। हम इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हम पावर ऑफ नंबर्स का एक वेरिएबल बनाते हैं और इस पे हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाने की कोशिश करते हैं। हमने ले लिया एक वेरिएबल ए और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ए से ही। और ये हम किसमें करना चाह रहे हैं, फॉर, आप इसमें कोई वेरिएबल बता सकते हैं, आप डैश भी दे सकते हैं। इन रेंज, रेंज हम ले लेते हैं 1 से लेके 11 तक। तो अब हम पता करते हैं कि ये हमारे पास क्या रिजल्ट देता है। इसमें हमने इफ की कंडीशन नहीं दी है, यानी कि ए को मल्टीप्लाई कर दो ए से, और इसमें डैश इन रेंज। अच्छा, इसमें हम ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब हम इसमें वेरिएबल ए भी दे सकते हैं। तो अब हम इसे करवा देते हैं प्रिंट। तो आप देख सकते हैं 1 से लेके 11 तक की रेंज में आपके पास पावर आ गई। 1 को मल्टीप्लाई किया है 1 से तो 1 आ गया है। 2 को मल्टीप्लाई किया है 2 से तो आपके पास 4 आ गया है। 3 को आपने, इसमें ये कर रहा है कि 1 को वन एक ही दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह 5 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 6 टाइम्स हो रहा है, 7 7 टाइम्स। हम ये नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं फॉर रेंज।
हम अगर स्क्वायर रूट लेना चाह रहे होंगे, खैर पावर तो हमारे पास इसी तरह आएगी। पावर का मतलब ही यही है कि एक नंबर को उतनी ही दफा मल्टीप्लाई करना है जितनी दफा वो नंबर है। यानी हमारे पास इस तरह से ही आएगा रिजल्ट। वन, हमारे पास वन ही रहेगा। और टू, हमारे पास टू की पावर अगर टू होगी तो टू टू ही रहेगा। टू टू का फोर हो जाएगा, और थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री। थ्री की पावर आपके पास थ्री यही होगी। और फोर मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय फोर। मगर अगर आप चाह रहे हैं कि सबकी पावर टू हो, तो आप बता सकते हैं कि ए की पावर टू। तो अब आपके पास वन वन जा वन, टू टू जा फोर, थ्री थ्री जा नाइन, फोर फोर जा सिक्सटीन, और फाइव फाइव जा 25, और सिक्स सिक्स जा 36। इसी तरह सेवन सेवन जा 49, और एट एट जा 64, नाइन नाइन जा 81, और टेन नाइन जा 100 आ जाए। अगर हम ए की पावर एक्सपोनेंट ए देंगे तो वो इस तरह से काम करेगा, और अगर हम ए की पावर टू देंगे तो वो इस तरह से काम करेगा। इसके अलावा हम दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम स्क्वायर लेना चाह रहे हैं तो इसमें वही हो रहा है जो ऊपर हो रहा है, तो हम उस वाले को पावर ही रहने देते हैं। तो बेसिकली इसमें ये वाला ही काम हो रहा है। स्क्वायर में ये होता है कि एक्स की पावर आपने, यानी जो वेरिएबल है उसको आपने दो दफा मल्टीप्लाई करना। यानी एक्स में अगर वन है तो वन अगर दो दफा मल्टीप्लाई होगा तो वन ही आएगा दो। और अगर टू है तो टू दो दफा होगा तो फोर आएगा, थ्री दो दफा होगा तो नाइन आएगा, और इसी तरह सो ऑन। ये हमारे पास लेस कॉम्प्रिहेंशन बन गई है स्क्वायर की। अगर हम इवन नंबर की लेस कॉम्प्रिहेंशन बनाना चाहते हैं तो हमने एक वेरिएबल ले लिया एक्स। फॉर एक्स इन रेंज 10, हम इवन नंबर चाह रहे हैं कि 10 के अंदर की रेंज, यानी कि 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स की रेंज में आप इवन नंबर्स बता दो। जब कि एक्स परसेंट टू इक्वल्स टू जीरो है, यानी कि जो भी नंबर है 1 से लेके 10 तक की रेंज में, वो अगर टू से डिवाइड हो रहा है तो वो इवन नंबर है। इसी तरह हमने टेबल लिया है। आप टेबल भी प्रिंट करवा सकते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से। हमने यहाँ बोल दिया है कि एफ स्ट्रिंग, एंड इसमें एक्स लो जो कि लूप से आ रहा है, और मल्टीप्लाई कर दो उसे आई से, वो भी एक लूप से आ रहा है। और उसको एक्स को मल्टीप्लाई कर दो आई से, यानी कि अगर एक्स वन है और आई भी वन है तो वन वन जा आपके पास वन आ जाएगा। और अगर एक्स टू है और आई वन है तो टू वन जा टू आ जाएगा। अगर एक्स थ्री है और आई वन है तो हमारे पास थ्री वन जा थ्री आ जाएगा। मगर हमने एक्स जो है वो एक फिक्स नंबर ले लिया है, यानी कि एक ही नंबर, यानी कि टू और थ्री के दरमियान आपके पास एक ही नंबर होगा, यानी कि टू। आपने टू का टेबल करवाना है तो आपने रेंज बता दी है टू। और हमें यही बताना पड़ेगा फॉर एक्स इन रेंज टू। तो ये हमारे पास आ जाएगा टू का टेबल। अगर हम इसे थ्री कर दें, तो ये आपको बता देगा। आपने स्टार्टिंग नंबर आप बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर टू कॉमा थ्री देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप टू, और ये थ्री माइनस वन का फॉर्मूला इसमें लग रहा होता है, यानी कि
टू नंबर का ही आपको टेबल प्रिंट करवाना है तो आप इस तरह से बता सकते हैं। तो देखिए 2 नंबर का आ गया। अगर आप 3 का करवाना चाह रहे हैं तो आप स्टार्टिंग नंबर 3 देंगी और एंडिंग नंबर 4 देंगी। 3 और 4 के दरमियान हमारे पास 3 ही आएगा। इस तरह से हमारे पास 3 का टेबल प्रिंट हो गया। और आई हमने कहाँ से कहाँ तक लिया है, 1 से लेके 11, यानी कि हमारे पास 1 से लेकर 10 तक का टेबल प्रिंट होगा। यानी 3 आपके पास 3 का टेबल 3 वनजा से लेके 3 टेंजा प्रिंट होगा। अगर हम इसे 5 देते हैं तो ये 1 से लेके 4 तक प्रिंट होगा। अगर हम इसको 20 देते हैं तो ये 1 से लेकर 20 तक प्रिंट कर देगा। आप देख सकते हैं कि ये 20 20 तक हमारे पास प्रिंट होकर आ गया है। यानी हमने 20 दिया था तो 20 - 1 19 तक प्रिंट हुआ है। अगर हम इसको 20 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर 21 देना। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 23 20 60 आ गया है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर 10 का डबल प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमें स्टार्टिंग 10 देना है और उसके बाद एक ज़्यादा देना है ताकि 10 का टेबल प्रिंट हो जाए। ये 10 का टेबल प्रिंट होकर आ गया है हमारे पास। 10 20 200। हमने टेबल को भी प्रिंट करवा दिया, स्क्वायर को भी प्रिंट करवा दिया और इवन नंबर्स। अगर हम चाह रहे हैं कि एक हमारे पास लिस्ट मौजूद है और उसमें कुछ अपडेट करना चाह रहे हैं तब भी हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर सकते हैं। हमने कहा कि हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है जिसमें 3 सब लिस्ट है, 1 2 3 की एक लिस्ट है, 4 5 की एक लिस्ट है और 6 7 8 की लिस्ट है। हम चाह रहे हैं ये तीनों सब लिस्ट एक लिस्ट बन के तैयार हो जाए। इसके लिए हमने फ्लैटन लिस्ट का एक वेरिएबल बनाया, आइटम फॉर सब लिस्ट इन लिस्ट ऑफ लिस्ट। यानी कि एक आइटम हमें चाहिए फॉर सब लिस्ट इन लिस्ट, यानी कि जो तीनों सब लिस्ट है हमारे पास लिस्ट ऑफ लिस्ट में, उसमें से आप एक आइटम निकाल दो सब लिस्ट का। अगर हम सिर्फ फॉर सब लिस्ट इन लिस्ट निकालते तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाता। अगर हम इसमें से भी आइटम निकालना चाह रहे हैं तो एक दफा हम इस लिस्ट पर लूप चलाएंगे और उसके बाद हम इसके अंदर की जो सब लिस्ट है उस पर लूप चलाएंगे। तो ये एंड में हमारे पास आंसर आ जाएगा फ्लैट एंड लिस्ट। अगर हम इसमें मजीद आइटम दे दें लाइक 9 10 and 11 12, देखें हमारे पास 9 10 और 11 12 भी आ गया। अब इसी तरह आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को एक स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग आपके पास मौजूद है, आप चाह रहे हैं कि वो स्ट्रिंग आपके पास लिस्ट बन के आ जाए तो आपने 4 लिस्ट बनाया और 4 फॉर 4 इन स्ट्रिंग, यानी कि आपने वो चाहा कि एक वेरिएबल कैरेक्टर है उस पर लूप चला दो। यानी कि हमें 4 लेकर आ जाओ इन स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग हमारे पास हेलो मौजूद है, उसके अंदर से कैरेक्टर बता दो कि कौन कौन से हैं और उसे प्रिंट कर दो। तो आखिर में जब हम 4 लिस्ट को प्रिंट करेंगे वो हमारे पास कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। अगर हम इसको हेलो वर्ल्ड रखते तो ये हेलो स्पेस वर्ल्ड की लिस्ट बना दे। ठीक है, HELLO और उसके बाद हमारे पास स्पेस थी तो इसके हमारे पास लिस्ट बनकर तैयार है।
हम स्ट्रिंग के साथ डॉट स्प्लिट भी यूज कर सकते हैं। जब हम स्प्लिट का यूज करेंगे मेथड, तो ये हमारे पास क्या करेगा कि हेलो के वर्ड को और वर्ल्ड के वर्ड को स्पेस से सेपरेट कर दे। तो हमारे पास जो रूट बना, हम यानी कि किसी सेंटेंस पे भी इसको हम सेंटेंस ले लें, चला सकते हैं। और इसको भी फिर हमें सेंटेंस देना होगा, हम लूप चला रहे हैं सेंटेंस। और सेंटेंस हम दे देते हैं टैग वर्ड। तो जब हम इसे चलाएंगे तो वेलकम अलग हो गया, टू अलग हो गया, टैग अलग हो गया और वर्ड अलग। तो वेलकम को टैग वर्ड हमारे पास लिस्ट के तौर पे आ। इसके आगे हम देख सकते हैं, आप लिस्ट टपल्स की भी बना सकते हैं। आपने एक वेरिएबल ले लिया, मतलब आपने एक टपल लिया जिसमें स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो एक्स है, और जो सेकंड वैल्यू आप चाह रहे हैं वो फ्लोर डिवीजन की चाह रहे हैं कि यानी एक्स में फ्लोर डिवीजन कर दो टू के साथ। और किस रेंज में, 2 से लेकर 21 तक, यानी कि स्टार्टिंग नंबर हमारा 2 है और एंडिंग नंबर हमारा 20 है, 21 - 1। और इसमें हमने एक की कंडीशन लगाई है, इफ एक्स परसेंट इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर एक्स को हम जब डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो उसका रिजल्ट हमारे पास अगर 0 आ रहा है तो उसका पेयर बना दो। तो यानी हमारे पास, हमने जब डिवाइड टू डिवीजन निकाला 2 का, तो किससे डिवाइड हो सकता है, 2 1 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 1 टू बन गया। उसके बाद हमने चेक किया, तो 2 के बाद जो नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है वो 4 है। तो 4 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है। तो इसको हमने 12 बना लिया। 6 आपके पास 3 से डिवाइड हो सकता है, तो वो इसमें आ गया। और 6 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आंसर आता है। 2 3 जा 6। यानी कि ये भी हमारे पास डिवाइड होने के बाद 0 आंसर आ रहा है। ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इसी तरह आपके पास 8 भी ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। 8 किससे डिवाइड हो सकता है, 4 से। 10 5 से, 12 6 से, 14 7 से, 16 8 से, और 18 9 से, और 20 10 से। यानी कि फ्लोर डिवीजन इसका निकाल कर दिखा दिया है 2 के साथ। आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि फ्लोर डिवीजन आप एक आई के साथ करके दें। इसलिए लूप चलाना था। तो ये बता देगा कि 2 आपके पास 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 0 से हो सकता है।
परसेंट आई कर दो। इस तरह हमारे पास सही मायने में फ्लोट डिवीजन निकल कर आता है। ये टू हमारे पास वन से डिवाइड हो सकता है, थ्री वन से डिवाइड हो सकता है, फोर हमारे पास टू से भी डिवाइड हो सकता है, फोर वन से भी हो सकता है, फाइव सिर्फ वन से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह सिक्स हमारे पास थ्री से डिवाइड हो सकता है, टू से डिवाइड हो सकता है और वन से। सेवन वन से हो सकता है सिर्फ, और एट, यानी कि एक तरह से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर उसके नीचे कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है, ये वाला फॉर्मूला लगाने के। टेन को देख सकते हैं, टेन फाइव से हो सकता है, फिर टेन टू से हो सकता है, टेन वन से हो सकता है, इलेवन से वन से हो सकता है। ट्वेंटी तक के रेंज के नंबर आपको पता चल गए हैं कौन किससे डिवाइड हो सकता है। तो ये असल में फ्लोर डिवीजन हमारे पास ट्वेंटी तक की रेंज के निकल के आ गए। इसके बाद हम देख लेते हैं इफ एल्स को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में। कि आप इसमें प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि इवन नंबर कौन से हैं और नंबर कौन से हैं। तो अगर एक्स परसेंट टू इक्वल्स टू जीरो है तो वो इवन नंबर हो जाए, और अगर नहीं है तो आपने एल्स की कंडीशन में लिख दिया है कि और एक्स जो है वो ऑड है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे कि आप इसको बता देते पहले कि एक्स इज इवन, और यहाँ बता देना इज ऑड। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा वन इज ऑड, टू इज इवन, थ्री इज ऑड, फोर इज इवन। हमारे पास टेन तक की रेंज के आपको इवन और ऑड नंबर्स का पता चलेगा। आज तक की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।